आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ग्रेट इन योर लाइफ। आई होप आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सपोज योर पार्टनर। येस, आई एम गोइंग टू एक्सपोज देयर करंट फीलिंग्स। इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डू ऑल 12 साइन रीडिंग। एज यू नो, मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। सो गाइज, आपको करना वही है जो हम हर बार करते आए हैं, राइट। टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट क्लोज योर आइज एंड 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान करें। आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स, ओके। उनका ध्यान करें, उनका नाम लें, मन ही मन में लें, जैसा आपको कंफर्टेबल है। और जो भी आपने उनके साथ अच्छे पल बिताए थे, अच्छी कुछ मेमोरीज जो आपकी उनके साथ थी, राइट, उस वक्त को आपको याद करना है, ओके। सो ये रीडिंग डेफिनेटली थोड़ा डिटेल रीडिंग होने वाली है। एंड जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन, वहाँ दोनों चैनल्स के लिंक दे रखें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई चैनल, ओके। आपको वहाँ पर डेली अपडेट मिलेंगे टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 पर, ओके। ऑल राइट, शैल वी स्टार्ट द रीडिंग नाउ। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। और जो आज का मुझे डाउनलोड आने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ओके। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। लेट्स सी बॉटम ऑफ डेक क्या आया है आप लोगों के लिए। दी सन, ओके। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। हाई प्रिस्टेस, अंडरस्टैंड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट की यहाँ पर एनर्जी आई है। डेथ, वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, पहले से बहुत बेटर कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। देखो गाइस, मैं यहाँ पर जो रीडिंग कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर जो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, ये मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आपका क्या जेंडर है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप इसको रेजोनेट अगर आपसे करती है तो आप इसको आगे कंटिन्यू करना, राइट। सो मैं आपको सबसे पहले जो यहाँ बताना चाहती हूँ, जो मुझे डाउनलोड आज का आ रहा है, कुछ कर्मा को लेकर के आ रहा है। जैसे कि इस इंसान का कर्मा हिट, इस इंसान का कर्मा इसको हिट किया है, ठीक है। जो ये व्यक्ति है, इनका नाम जो है एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, डी से हो सकता है, जे से हो सकता है, एच से हो सकता है, ए से हो सकता है, एम से हो सकता है, आर से हो सकता है। ऑल राइट, मुझे यहाँ पर स्ट्रिक्टली दिख रहा है कि इस इंसान का बॉन्ड डेट नंबर 2 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, या फिर ये डेट हो सकती है जो आपकी बॉन्ड डेट में शामिल हो, या फिर ये डेट हो सकती है नंबर 5 हो सकता है डेट, या महीना मई का हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बीच में, ओके। जुलाई मंथ में कुछ मेजर एक्टिविटी हुई है आप लोगों के बीच में। और मुझे करंटली यहाँ पर दिख रहा है कि कईयों के साथ दिसंबर मंथ से कुछ गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप में। कुछ या तो आप मिले हैं, या ये कोई बड़ा मंथ हो सकता है, कुछ तो बिग मेमोरेबल ये मंथ हो सकते हैं, ओके। सो आपके जो पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ही एक हैवी इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। किसी प्रकार का आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, लाइक एक दायरा बना दिया है। जैसे कि मान लो सैटर्न ने ना एक अपनी एक ड्रॉ कर ली है लिमिटेशंस, कि इस लाइन से आगे इनको जाना ही नहीं है, इस लाइन से आगे इनको नहीं जाना। और ये जो व्यक्ति जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर सकते हैं,
एम्प्टी फील कर सकते हैं और डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं ये, ठीक है। और बहुत ही हैवी इमोशंस मुझे दिख रहे हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पर हैवी इमोशंस है इस इंसान के। ऐसा लग रहा है कि जब ये व्यक्ति ना ऐसे जोन में, ये ऐसा सोच विचार कर रहे हैं, आपको लेकर के सोचते हैं कि जब ये आपके साथ थे तो इनको अपनी लाइफ का ना, जीने का ना एक पर्पस, मतलब फील होता था, एक फुलफिलमेंट फील होता था जब ये आपके साथ थे। और जब आपके साथ नहीं है ये एट प्रेजेंट, ठीक है, तो इनकी लाइफ बिल्कुल हेल बन चुकी है। और ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोलिंग इशू है, ठीक है। इस इंसान को डेफिनेटली कर्मा हिट हुआ है, कुछ तो यहाँ पर इनके साथ बुरा हुआ है, कुछ इनको कर्मा मिला है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, जिसके बाद ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इन्होंने क्या गलत किया है, किसके साथ गलत किया है। तो इनको आप ही का ख्याल याद आता है कि इन्होंने रिसेंटली में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा डिच किया है। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, ओके, आई टेक मोर कार्ड्स। अबंडेंस एंड म्यूज़िक, फाइन। सो गाइज, मुझे यहाँ पे जो क्लियरली चीज़ दिख रही है वो ये है कि ये जो व्यक्ति है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को ये हो रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत ही मेजरली गलत कर दिया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, और जाने अनजाने में इनसे ये मिस्टेक्स हो गई हैं, ओके। और जो ये गलतियाँ इन्होंने की है, वो गलती मेजरली ये करी है इन्होंने कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, चाहे वो मेंटली तौर से हो, फिज़िकली तौर से हो, या फिनेंशियली तौर से हो, या किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट करके इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। और जब इस इंसान को कर्मा ने हिट किया है, कर्मा ने इस इंसान को कुछ सुनवाई कर दी या कुछ किसी प्रकार का, वो भी हम आगे देखेंगे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैवी इमोशंस दिख रहे हैं। जैसे कि ये इंसान स्पेशली नाइट टाइम में रोते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में इनको ऐसा फील होता है जैसे कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के साथ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। ये व्यक्ति पास्ट की मेमोरीज़ में है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था वो टाइम एक ब्यूटीफुल टाइम था। साथ ही में वो समय जब ये आपके साथ थे तो इनको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट, कंफर्टेबल जोन में थे ये, ओके। कहीं ना कहीं जस्टिस हिट हो रहा है इस पूरी रीडिंग के अंदर। मैंने जो कार्ड्स अभी देख रही हूँ आपके सामने है, जस्टिस का कार्ड आया है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस इंसान को आपको जो है किसी प्रकार का जस्टिस देना चाहिए। अब देखो, ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने किया तो गलत है ना। अब उसका रिग्रेट है, अपोलोजाइज कर रहे हैं मनी मन में, बट यहाँ पर सोचते हैं कि उनको जो कर्मा मिला है, जो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, वो भी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी अभी आपके साथ आगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इसको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो अन्याय किया है, इनको आपको जस्टिस देना चाहिए, न्याय करना चाहिए आपके साथ, जिससे कि इनको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाए। क्लियरली दिख रहा है कि कोई एक इंसान को ना यहाँ पर आप दोनों में से मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कर्मा मिला है, और वो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि बहुत ही डिनायल मोड में चल रहे हैं। इस इंसान डिनायल मोड में ये इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इनको ना कॉन्शियसली रियलाइज नहीं हो रहा कि इन्होंने क्या किया था। मतलब जब ये सोते हैं या नाइट टाइम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आधी निंद्रा में होते हैं, राइट, अनकॉन्शियसली इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, ये आपको अनकॉन्शियसली बहुत मिस करते हैं। बट जब ये होश में आते हैं ना, जब मैं ऐसे कह दो कि नींद से जग गए, या फिर उस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर है, इनके मन में चल रहा है, रिग्रेट है कि हाँ मैंने गलत किया है। बट प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि ये ईगो इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये सामने सामने लोगों को नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने गलती करी है, या अपने आप से भी डिनायल मोड में, नहीं मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, है ना। बाद में मन ही मन में सोचते हैं यार मैंने गलत तो किया, मैंने उसके साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, मैंने प्रॉमिसेस नहीं निभाए, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग अटेंशन फ्रॉम यू, मे बी आप जो हैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, ओके। और क्लियरली दिख रहा है अटेंशन अब आपकी तरफ से इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है।
आपके पार्टनर की लाइफ ना मुझे यहाँ बहुत डल दिखाई दे रही है, पहले वाली बात नहीं है, ठीक है। इस इंसान को कहीं से भी अटेंशन नहीं मिल रहा, ना ही आपसे, ना ही इनकी फैमिली की तरफ से, ओके। और जो स्पार्क था, जो इंटरेस्ट था, है ना, वो सारा ख़त्म होता जा रहा है। मतलब कि इनके आसपास के जो लोग हैं, मैं देख रही हूँ वो भी इनसे बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं। ये जहाँ भी बैठते हैं उठते हैं, ऑफिस में भी मैं देख रही हूँ फिनेंशियली ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। इनके दिमाग में पैसा पैसा बहुत चल रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति पैसे को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपनी फिनेंशियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। और साथ ही में इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनको सेटिस्फाइड करती थी ना, जो लोग इनके आसपास थे, भले ही चाहे वो आप हो या इनकी फैमिली के लोग हो या इनके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, ठीक है, वो सभी लोग इनसे वैसे नहीं रह रहे जैसे वो पहले रहते थे। क्योंकि ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये क्या हो गया। क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनसे आप कांटेक्ट कर रहे हो जो कि एक अच्छे पद पे है, एक अच्छे ओहदे पर है, ठीक है, और कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन हो सकते हैं ये व्यक्ति, ठीक है, जिसके आसपास हर इंसान इनकी बात को मानता था, इनको रिस्पेक्ट करता था। उनमें से आप भी थे, उनमें से इनके परिवार के लोग भी थे। ऐसा दिख रहा है कि अचानक से सब चीज़ें चेंज हो गई है। आपके जो पार्टनर हैं उनको अब कोई भी व्यक्ति पहले की तरह अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। सो गाइज, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो एक अटेंशन था, जैसे कि ये इतने पावरफुल पर्सन हो सकते हैं अपने आसपास, सोसाइटी, गली मोहल्ला, सोसाइटी, कहीं भी, जैसे भी जहाँ भी ये जाते हैं ना, अपनी एक छाप छोड़ते हैं। ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ओके। कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं ये व्यक्ति किस प्रकार के हैं, थोड़ा सा इनकी बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये इंसान कैसे है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ही पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मगर अब इनको ना पहले वाला अटेंशन नहीं मिल रहा है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति को ये लगा लो कि चारों तरफ से मात पड़ चुकी है। इनके घर में इनको लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन ख़राब हुआ है, शायद मे बी आपने भी इन्हें कहीं ना कहीं कोसा है, बद्दुआएं दी हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, उसके बाद से इनको कहीं ना जैसे एक तरह की हाई लग चुकी है इस इंसान को। और इस इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस से लेकर के पर्सनल रिलेशन, हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। और अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी इशू था तो थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान की इज्जत ना घर में हो रही है, ना ही ऑफिस में। ऑफिस में फिनेंशियली जो एक ग्रो करना चाहिए था इनको, वो ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पैसा उस हिसाब से नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी प्रकार की टेंशन चल रही है इनके दिमाग में, ओके। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बद्दुआएं शायद इस इंसान को लग चुकी है। वो कहते हैं ना, बद्दुआओं में बहुत असर होता है। जब हम किसी को हाय देते हैं, बद्दुआ देते हैं ना, तब हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा एक लो फेज़ में होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो बातें जाती हैं और आपने शायद रोते हुए इस इंसान को बहुत कुछ बद्दुआएं दी हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, बद्दुआओं में इतना असर होता है जैसे कि पत्थर को भी फाड़ दे। तो यहाँ पर वही हुआ है, इस इंसान को इसका कर्मा हिट हुआ है। कुछ बड़ा मुझे दिख रहा है, कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है, ओके, आपकी लाइफ में हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, वो है फैमिली कार्ड। तो ये पर्सन या तो मैरिड है या फिर इस इंसान की लाइफ में कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी रहा था, ठीक है। बट उस इंसान के साथ इसकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, वो वहाँ पर उनके साथ खुश नहीं है। उसके ऊपर मैं किसी और दिन और रीडिंग लेकर के आ जाऊँगी, थर्ड पार्टी के ऊपर, अगर आप जो चाहते हैं डिटेल रीडिंग कर लेंगे हम आजकल में। बट यहाँ मैं इन शॉर्ट यही बताऊँगी कि इनके घर में मे बी बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आई कैन सी कि नो वन इज़ हैप्पी, राइट। और आपकी तरफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक रीबर्थ आने वाला है। मतलब कि ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसमें बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था,
आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और ये जो इंसान है, ये इंसान सोच विचार कर रहे हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, ये कनेक्शन को ख़त्म नहीं होना चाहिए था, ये कनेक्शन क्यों ख़त्म हो गया अचानक से। कुछ तो देखो बड़ा आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पता है क्या सोच विचार कर रहे हैं, ये पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, ये सोच रहे हैं कि किसकी गलती थी पास्ट में, आपके बारे में सोच रहे हैं ये व्यक्ति इस समय कि क्या आपकी गलती थी या इनकी गलती थी। यू कैन से कि लास्ट टाइम में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था वो चीज़ के बारे में ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, राइट। और मुझे लगता है कि ये कुछ प्रकार का कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बद्दुआएं लग गई हैं इनको, ठीक है। और अपने लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ही लो फेज़ में है आपके पार्टनर अभी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही लोनर हो सकते हैं, जो कि घंटों घंटों कमरे में बैठते हैं, सोचते रहते हैं क्या हुआ था। बट हाँ, आई मस्ट से कि ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, इनको ना इस वक्त पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल इनके ना विपरीत हुई है, लाइक बहुत ही अपोजिट होना, राइट। और कहीं ना कहीं ये बहुत लो फेज़ में है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या हुआ है इन दोनों के कनेक्शन में, क्या सोच रहे हैं अभी वो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोसेस में है आपके पार्टनर। हीलिंग इन द सेंस कि देखो हार्म तो हुआ है, ये रिश्ता ख़त्म तो हुआ है, तभी यहाँ पर देखो रीबर्थ का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ किसी प्रकार का कलेश हुआ है, ठीक है। टावर मूवमेंट बता रहा है कि इनके घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है आपको लेकर के, डेफिनेटली। ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है किसी प्रकार का। ओके, एम्परर एनर्जी आई है। ये जो भी व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, एक बात तो श्योर है कि ये अपने आप को ना किसी राजा से कम नहीं समझते हैं, ठीक है। और किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत ही ईगोस्टिक पर्सन है ये, राइट। एंड आई कैन सी कि इनको अपने लिए बहुत बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। ये ना रिग्रेट कर रहे हैं अपने लिए, बिकॉज ऑफ इनकी ईगो इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन शो नहीं कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, कि ये कितना ज़्यादा इनको बुरा फील हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये अपने आसपास के जो लोग हैं, लाइक इनके ऑफिस के लोग हो गए या अपने दोस्त हो गए, वो इनसे आपके बारे में पूछते हैं, भाई उसका क्या हाल है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई, वो क्या कर रही है आजकल, वो क्या कर रहा है। देखो जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए आप सुनने आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो अपने मेल के लिए सुनने आए हैं, राइट। तो सेम जेंडर के लोग भी अपने अकॉर्डिंग ये आप रेजोनेट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर उनके फ्रेंड्स उनसे आपके बारे में पूछते हैं कि भाई वो कहाँ है, क्या हाल है, कैसी है, क्या कर रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को अंदर ही अंदर ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने एक हीरे को खो दिया है। आप ना एक हीरा हो सकते हो, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो कि मतलब ना एक बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड, जो मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है। आपके लिए भी मैं अभी कार्ड्स निकाल देती हूँ, आपका भी क्लियर हो जाएगा अभी सारा कुछ, ठीक है ना। पहले हम आपके पार्टनर का देख रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बट जो मैं इंट्यूटिवली डाउनलोड कर पा रही हूँ वो यही कर पा रही हूँ कि आपको खो करके ये इंसान देखो खुश तो नहीं है। जस्टिस आया है, चैरियट आया है, चैरियट को भी मैं अभी बता दूंगी आपको। डेथ का कार्ड आया है, टावर मूवमेंट आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हर्ट इनको भी हुआ है। आपको खोना नहीं चाहते थे, पर यहाँ पर कर्मा हिट हुआ है। एंड आई कैन सी कि बहुत ही
रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं आपके पार्टनर, जैसे कि एक बाउंड्री बन चुकी है कि उस बाउंड्री से आगे वो बोल नहीं सकते हैं। ओके, एंड देयर आर सम पर्सन जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। इनका घर में भी बुरा हाल हो चुका है, ना घर में इज्जत है, ना ही घर के लोग इन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और जैसे कि इनके ऊपर नज़र बिठाई जाती है। मतलब ओवरऑल इस इंसान का पूरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, ठीक है। इस इंसान के अंदर जो ईगो है, उस ईगो की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। इस इंसान का बहुत मन कर रहा है कि चीज़ों को ये ठीक कर दे, दोबारा से आपके पास आए, रिविजिट करें, लाइक दोनों के बीच में कुछ हो, समथिंग इज़ लाइक गेटिंग इन बिटवीन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी लास्ट मीटिंग आप लोगों की बात हुई है, उन बातों को ओवरकम कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं बार बार पास्ट को लेकर के, पास्ट में क्या क्या हुआ था, पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटी थी, आपने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, कुछ इस तरह की बातों को बार बार सोच रहे हैं कि गलती किसकी थी, है ना। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ऐसा भी सोच रहे हैं कि जिसकी भी गलती थी, जो भी था, ओवरऑल हुआ क्या, सेपरेशन आ गया आप दोनों के बीच में। तो यहाँ हर्ट तो देखो ऑब्वियसली हो ही रहे हैं, है ना। आप नहीं हो उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी उनसे बहुत झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, राइट। वो लोगों को अब पता चल गया आप नहीं हो, तो वो अपनी सारी बातों को पूरा करवा रहे हैं। ओके, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने रीडिंग में शुरुआत में बोला था कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, इस इंसान को सॉरी, इस इंसान को कॉन्शियसली जो है नहीं रियलाइज़ हो रहा, बट अनकॉन्शियसली रियलाइज़ हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है जो भी उन्होंने पास्ट में किया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, ये इंसान के अंदर बहुत ईगो है, एम्परर की एनर्जी है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, ताकि मैं चाहती हूँ इस रीडिंग के दौरान मैं आपको और ज़्यादा डिटेलिंग दे पाऊँ, ताकि आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाए कि इसका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हम यहाँ आपके पार्टनर को एक तरह से ना एक्सपोज ही कर रहे हैं, राइट। सो एक्सपोज में यही पता चल रहा है कि ये बहुत किंग लाइक पर्सनैलिटी है। भले इन्होंने गलती की है, जो भी किया है, ये सामने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ईगो हर्ट होती है ना, क्योंकि इस इंसान की, इस इंसान को क्या है, इस इंसान को ये है कि भाई देखो मैं तो नहीं झुक सकता, ठीक है ना। भले ही इसने जितना मर्जी हर्ट किया, गलत किया, अब क्या ना, इस इंसान के अंदर से तो देखो रिग्रेट आ गया है, पर ऊपर से नहीं आ रहा। और जो लोग इनके ऑफिस के, परिवार के, अगर कोई पूछ भी लेता है, फॉर एग्जांपल इनके फ्रेंड्स पूछ भी लेते हैं आपके बारे में, तो वहाँ पर ये इंसान एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट है, तो हाँ इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कि इनको कर्मा मिला है, ऊपर वाले ने इनको पटकी मारी है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे क्यों मारी, कैसे मारी, राइट। तो यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टबन है, ठीक है, ज़िद्दी है, क्योंकि किंग लाइक पर्सनैलिटी है। एम्परर क्या होता है, एम्परर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। कर्मा हिट करने के बाद भी ये पर्सन ऐसे शो कर रहे हैं कि ये तो बहुत हैप्पी है, बट ये नहीं है, ये है, आप देख रहे हो, ये है, ये है, ये आप देखो कितना ये इनकी हालत बुरी है इस टाइम पर, आप देख सकते हैं, राइट। सो इस इंसान की हालत ये हो चुकी है। और देखो इस कार्ड में भी चारों तरफ काले कौवे बने पड़े, और काले कौवे किसका प्रतीक होते हैं, नेगेटिविटी का प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो इस इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी आ चुकी है, या तो ज़रूर इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, इल हेल्थ हो सकती है, पैसा नहीं आ रहा, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है इनके घर में, ठीक है। हार्ट ब्रेक का इशू दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ये देखो कार्ड में पूरा हार्ट ब्रेक हो रखा है, राइट। और देखो आप देख सकते हैं कि ये बैठे हैं तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। फेमाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स डिस्कस मोर, और कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आपके लिए। जितनी चीज़ें निकल सकती हैं वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हो सकते हैं, ये ना अपनी आपकी हीलिंग भी बहुत कर रहे हैं,
तो या तो किसी टैरो रीडर के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए जिन्होंने बोला है कि अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और इनके काम बने बनाए बिगड़ते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, अचानक सब सही चल रहा हो, अचानक किसी की लाइफ में ख़राब हो तो इंसान के मन में आ ही जाता है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चक्रों में नहीं पड़ते, इनका ये ऐसा मानना है, पर ये ऐसा बोलते हैं लेकिन चुपके चुपके पीठ पीछे ये सब कंसल्ट करते हैं, ठीक है, ये बात करते हैं। ओके, एंड आई कैन सी कि ये जो भी व्यक्ति हैं, ये पर्सन दूसरों को बहुत ब्रेव दिखा रहे हैं, ठीक है, और दूसरों को शो करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट बॉदर। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग हैरान हो जाओगे, ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ना अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट, सुपीरियर, मैंने कहा ना पावरफुल पर्सन है। राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को कभी भी बताता नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर राजा को पेन भी होता है तो प्रजा को जाके थोड़ा ना बताता है, राइट? वो प्रजा को नहीं बताता है, अंडरस्टैंड? आई कैन सी कि ये जो भी व्यक्ति है ये एक माइंड गेम खेलते हैं और नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में और ये इस गेम को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर ये इंसान खुद से झुकना नहीं चाहते हैं। ओके, एंड आई कैन सी कि ये अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि सो गाइस, मुझे एक चीज़ यहाँ पे और जो दिख रही है वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा, ये अगले 2 से 3 महीने ये चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि माइंड गेम खेल सकते हैं। अब माइंड गेम कैसा होता है मैं थोड़ा सा आपको है ना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस इंसान से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी है, राइट, आपने इस इंसान को ये शो किया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, एंड आई रियली डोंट केयर, और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी जगह से या किसी बीच के मीडिएटर से इनको पता चला है कि अच्छा आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप आगे बढ़ चुके हो, तो ये आपके साथ किसी प्रकार का माइंड गेम खेल सकते हैं। वो कैसे खेल सकते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे खेल सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको जेलस कराने के लिए वो कोई काम कर सकते हैं, लाइक जिससे आपको हर्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये अदर रोमांटिक पार्टनर के साथ थे तो ये दिखा सकते हैं कि ठीक है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्दो क्या है ना कि आपने पूरा टाइम इस इंसान को दिया, आप डिवोटेड रहे हैं इस इंसान के लिए, आपने इस इंसान को पूरा 100% दिया होगा इस कनेक्शन में, बट जैसे आपने इस इंसान को ये मैसेज दिया कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वहीं इस इंसान ने माइंड गेम्स खेलने शुरू कर दिए। अब माइंड गेम्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको हर्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की डीपी या किसी प्रकार की फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तुमने ऐसा किया तो मैं डबल करके दिखाऊंगा, जो कि ये अदर रोमांटिक पार्टनर अगर इनकी लाइफ में है तो ये वहाँ भी खुश नहीं है, बट ये आपको कंट्रोल करने के लिए या आपको जेलस फील कराने के लिए, जो कि आप इनकी लाइफ से ना जाएं, ऐसा कर सकते हैं ये। ओके, और कितनों के साथ हुआ भी होगा आप ये बात नोटिस करना, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, ठीक है। और ये अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि ये बहुत खुश है, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को ये भी बता सकते हैं कि आप भी बहुत खुश हो, मतलब कि मैं आपकी बात कर रही हूँ। ये अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि आप तो खुश हो, तो अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है। सॉरी गाइस। मुझे एक चीज़ यहाँ पर बार बार दिखाई दे रही है, ये जो माइंड गेम्स खेलेंगे, माइंड गेम्स में ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपकी तरफ आपको शो ना करे इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कितना आपसे प्यार करते हैं, इनके इंटेंस फीलिंग्स क्या है, राइट। और साथ ही में मुझे यहाँ पे एक चीज़ और जो यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है वो ये है कि इनके दोस्त आपके बारे में ना बार बार पूछते हैं इनसे, तो इनको भी लग रहा है कि शायद इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि इनके दोस्तों ने आपके बारे में कुछ ऐसा बोला है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप सभ्य परिवार से हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप अच्छे हो, राइट। तो आई कैन सी कि यहाँ पर ना इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें भी आ सकती हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, किसी प्रकार का कुछ तो लॉस्ट कर दिया इन्होंने, अपना अपने खुद के पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है आपके साथ, ऐसा बिहेव करके, आपको इस तरीके का ऑफ़र देके, आपको जो इन्होंने प्लेटर में परोसा है ना,
शायद वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप तो मतलब बहुत कुछ डिज़र्व करते थे, बट इन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया है। शायद इन्होंने आपको बहुत बुरा भला बोला, आपकी फैमिली के लिए बुरा बोला, आपके करैक्टर को लेकर के उंगलियां उठाई गई है यहाँ पर। तो इनको ना वो सारी बातें रिकॉल हो रही है कि इन्होंने कुछ अच्छा तो किया नहीं पास्ट में, अभी क्या मुंह लेकर के आपके पास आए, जबकि आपने इनको पूरा पूरा टाइम दिया, आपने इस इंसान के लिए वेट किया। और अंदर की बात तो ये है कि आप अभी भी वेट ही कर रहे हो, तभी तो आप रीडिंग देखने आए हो यहाँ पर, है ना। तो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं किस मुंह से जाऊँ। वो बात अलग है, अब आप इस इंसान को शो नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी इतनी भी आपको डिसवैल्यू नहीं करनी है, राइट। आपको अपनी, कहते हैं ना, अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अभी जैसे मोड में आप चल रहे हो ना, अभी वैसे ही चलते रहो। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस समय डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, इनके अंदर अब वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। ये किसी को भी अपना रियल साइड नहीं दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये अगले ना 2-3 महीने अपनी ईगो को और खींच सकते हैं। ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये अगले 2 से 3 महीने और अपनी ईगो को खींच सकते हैं। एंड ये वैसे इंसान मुझे नहीं लग रहे हैं जो अपना मतलब दर्द सबको बताए, है ना। ये इंसान अपनी ईगो को होल्ड करना पसंद करेंगे। राजा कैसा होता है, राजा अपनी प्रजा को कभी भी नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पूरी प्रजा को संभालना होता है ना। और जो भी इस इंसान के आसपास मैं लोग देख रही हूँ, उनको क्लियरली इस इंसान को होल्ड करना है, संभालना है, ठीक है। माइंड गेम खेल सकते हैं ये, और आई थिंक ये वो ये इंसान ओवरबोर्ड भी कर सकते हैं आपको जेलस फील कराने के लिए। थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, ये चीज़ घटनाएं घटेंगी आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, ठीक है। बहुत ओवर पावर कर रही है आपके पार्टनर को, डोमिनेटिंग कर रही है, डोमिनेटिंग डिसीजंस लेती है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। एंड आई कैन सी बिग ब्लॉकेजेस, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एविडेंट है, बहुत ज़्यादा डीप सौरों में है आपके पार्टनर, अपसेट एनर्जी के अंदर है, परेशान है ये व्यक्ति। आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स आगे, ठीक है। देखो आपके पार्टनर का ना ऐसा दिख रहा है कि इन केस आपका, अगर मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा डाउनलोड आ रही है, ध्यान से सुनना। आप में से अगर कुछ लोगों ने कुछ किया है, लाइक कहीं जॉब लगी है या कुछ नया बिजनेस खोला है, और एनी हाउ आपके पार्टनर को उनके दोस्तों से पता चल रहा है कि अगर आपने कुछ प्रकार का ग्लो आ रहा है, जैसे अगर आप ग्रोथ में हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, ठीक है ना। आपको कितना अटेंशन मिल रहा है, पब्लिकली अटेंशन मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप कोई यूट्यूबर हो, या फिर अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ट्यूशन सेंटर भी खोला है, वहाँ पे आपके बहुत सारे बच्चे आने लग गए हैं, तो आपकी गली मोहल्ले में या सोसाइटी में या कहीं भी आप कमर्शियल भी, अगर आप बाहर कहीं शॉप लेके काम खोलते हो, अपार्टमेंट में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, है ना, आपकी अपनी जगह पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो आपके पास आपका बिजनेस बहुत अच्छा या तो चलने लग गया है, या आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ डाली जा रही है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या कहीं व्हाट्सअप, इंस्टा, कहीं भी देख रहे हैं, तो इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है, कि इनको रिग्रेट हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। आई एम सॉरी गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में एक छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ अवॉइड करना, बिकॉज़ मेरे घर में ऑलरेडी एक छोटा बच्चा आ रखा है, ठीक है। तो मैं कभी कभी अलाउ कर देती हूँ, मेरी बेड की छोटी बेटी है, वो लेकर के आ जाती है कई बार, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट वॉइस, ठीक है। सो गाइस, मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा अटेंशन में भी मिल सकता है, ठीक है। आपकी एनर्जी के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स निकालें डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ स्वॉर्ड। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपको किसी प्रकार का ना, ये कोई रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर पे ले जाना चाहते हैं, ये आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ओके, आपको किसी प्रकार का लव ऑफर करना चाहते हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं। उनको ऐसा दिख रहा है कि आप एक प्रकार की एक क्वीन हो, एम्प्रेस हो आप, ठीक है। उनको ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया आप वो सब डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में मुझे ना बहुत भयंकर रूप से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा रीज़न बनी है आप दोनों के सेपरेशन को लेकर के, ठीक है। इसी वजह से अभी तक ये कनेक्शन रुका हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी हो सकती है, इसने आपके पार्टनर की एक तरह से ना जैसे गर्दन पकड़ ली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं जाने नहीं देना चाहती है और 24 घंटे परेशान करना। देखो, किसी को ना आप बांध नहीं सकते हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को कंट्रोलिंग करोगे तो वो व्यक्ति वैसे ही परेशान हो जाएगा। जिसने जो करना है ना, उसने वो करना ही करना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। जो भी थर्ड पार्टी इशू में फंसे पड़े हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग हो गई है, ओवर पावर कर रही है इनको, ठीक है। और इनको जैसे कि ना, जैसे इनकी गर्दन पकड़ ली है और जैसे कि ब्लैकमेल किया जा रहा है आपके पार्टनर को, किसी प्रकार के लीगल इश्यूज में फंसाया जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि उनको रोका जा रहा है ताकि वो आपके पास ना आ जाए, क्योंकि उनको वहाँ इनसिक्योरिटी है। क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, आप एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी के अंदर है। ऑब्वियसली अगर आपकी मैं तुलना करूँ थर्ड पार्टी के सामने, तो ऑब्वियसली आप क्वीन हो और वो बहुत ही एक नॉर्मल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड पार्टी में भी इलिटरेट हो सकती है, आप ज़्यादा लिटरेट हो सकते हो, आप ब्यूटीफुल हो सकते हो, ठीक है। आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। आप कुछ ऐसे काम में हो सकते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग, आपको एक फेम मिला पड़ा है, राइट। एंड आई कैन सी कि इनकेस आपके पार्टनर ने किसी टाइप का अगर प्रॉमिस किया था आपको या चीट कर दिया, तो डेफिनेटली इनको इनका कर्मा हिट हुआ है, ठीक है। कोई झूठ भी अगर बोल रहा है तो कोई सही है ना। तो जो झूठा है उसके साथ गलत हो रहा है और जो सही है उसका अच्छा हो रहा है। मैं यहाँ पे यही चीज़ देख पा रही हूँ, ओके। सो गाइज, आई कैन सी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस इंसान ने आपके साथ किसी प्रकार का वादा किया था या किसी प्रकार का आप कह सकते हो प्रॉमिस अगर इस इंसान ने फुलफ़िल नहीं किया है, राइट, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत बड़े इश्यूज फेस करने वाले हैं या ये कर चुके हैं। देयर आर हाई चांसेस कि इस इंसान ने कोई मेजर इसको कर्मा मिला है, ठीक है। वो कहते हैं ना पावर ऑफ बद्दुआ, आई कैन सी हियर कि या तो आपकी कोई बद्दुआ लग रही है इस इंसान को, ठीक है, या फिर आपने किसी टैरो रीडर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाके या तो कोई स्पेल करवाया है। किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया यहाँ की जा रही है और ये एकदम से हुआ है अचानक से। या फिर आप ज़रूर मॉर्निंग में उठ करके प्रेयर्स करते हो, क्योंकि एकदम से ना इनकी गाड़ी ना पटरी से उतर रही है, ठीक है। और ये तभी होता है जब बद्दुआ लगती है इंसान को। आपके पार्टनर जो है ना एक पर्सनल सफरिंग जोन में दिखाई दे रहे हैं। अगर इन केस इस इंसान ने आपको किसी प्रकार का हर्ट किया है, पर्पसली हर्ट किया है, व्हाट्सोएवर वाज द रीज़न, वेदर थर्ड पार्टी, वेदर ये बिजी थे या इनको करियर बनाना था या इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, जो भी कारण रहा है, आई कैन सी ये खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इश्यूज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज द थर्ड पार्टी इज़ वेरी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग योर पार्टनर। थर्ड पार्टी अब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ही है ना, कुछ प्रकार की धमकी थ्रेट दे रही है, कंट्रोल कर रही है। खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, खुद को ना एक ट्रैपिंग जोन में फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड हो चुके हैं और ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली ट्रैप विद थर्ड पार्टी। इनको इनका कर्मा हिट हुआ है। तो आज का यही डाउनलोड आ रहा है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जिस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। ईगो इज़ सो स्ट्रॉन्ग। अभी भी देख लो, इतना कुछ होने के बाद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एम्परर है भाई वो, ये इंसान क्या है, एम्परर है। आई कैन सी कितनी ज़्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, क्योंकि ये इंसान इस वक्त एम्परर का रोल अदा कर रहे हैं, ओके। मुझे
ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को कोई अपोलोजाइज नहीं आ रहा, ठीक है, विल नॉट लाइक, ऐसा लग रहा है कि इनको नहीं जाना चाहिए आपके पास, बिकॉज आई एम श्योर ईगो इज़ एवरीथिंग। इस इंसान के लिए ईगो ही सब कुछ है इस वक्त पे। अगर मैं आप ये जानना चाहते हो कि इनकी क्या करंट सिचुएशन है, तो करंटली इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में डाल रखा है, ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा आइसोलेशन में जहाँ पर ये घर वालों तक से इनके झगड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनकी नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े हैं, और इनकेस आपको भी अपनी लाइफ में रखते हैं ये, अगर ये सोचते भी हैं कि इनको आप चाहिए, तो भी इनको दिख रहा है कि इश्यूज़ ही इश्यूज़ क्रिएट होने वाले हैं। तो अगले 3 महीने मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पर ये व्यक्ति मेंटली, दिमागी रूप से बहुत चीज़ें सोच रहे हैं। यूनिवर्स उनको हम्बल बनाए रखे, ठीक है, इनको हम्बल होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितना ये गेम खेलेंगे, जितना ये माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ, उतना ही ये ट्रैप होते जाएंगे, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ क्या करना है, इनको ट्रैपिंग में नहीं डालना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रैप रहेंगे तो इनकी एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी और आपकी भी एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी। तो आप दोनों की एनर्जी जब इम्बैलेंस रहेगी तो क्या होगा, आप दोनों का ही कनेक्शन नहीं बन पाएगा। So I can see here what exactly is going on. The problem is ego issues. Obviously, mind games, lot of mind games are here, okay, and obviously they need to talk to you, because without any communication, justice होना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट एनी कम्युनिकेशन जस्टिस नहीं दिखाई दे रहा। ये कार्मिक जस्टिस नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, शनिदेव की एनर्जी है, ठीक है। This person need a change and you have a very better version. Obviously they need to bring balance in this connection, then only union will coming। क्योंकि इस इंसान में क्या हो रहा है ना, दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। अब एडवाइस यही है, आप लोगों को मैं एडवाइस भी बता दूंगी, सजेशंस भी बता दूंगी, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। यहाँ दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और दूसरा इंसान क्या है, माइंड गेम खेल रहा है, चालाकियाँ खेल रहा है, झूठ बोल रहा है। और आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं दीदी यूनियन कब होगा, ये बात तो मुझसे मत ही पूछना, क्योंकि इस तरह के कनेक्शंस में मुझे साफ दिख रहा है कि डिवाइन टाइम पे आपको छोड़ देना होगा। अब डिवाइन टाइम मीन्स सेम फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी होनी ज़रूरी है आप दोनों की, डिवाइन लाइक बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। जितना प्यार आप करते हो, इनका भी जिस दिन प्यार होगा, जो दोनों के अंदर फीलिंग्स जब सेम टाइम पे आ जाएगी तो डिवाइन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये सेपरेशन हुआ ही तब होगा जब आप दोनों की एनर्जीज इम्बैलेंस होगी, ठीक है। सो व्हेन द बैलेंस कम, रीयूनियन होगा, ठीक है। व्हेन यू बोथ कम टू द सेम वेव, एक वेव, सेम वेव लेंथ पर आप दोनों आ जाओगे, तो यहाँ पर आप दोनों का मुझे यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप दोनों को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नहीं करना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये व्यक्ति गेम्स खेलते हैं, ठीक है। और जो गेम्स खेली जा रही है उस वजह से डिवाइन क्या कर रहे हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को बहुत मानते हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ थर्ड पार्टी किसी प्रकार का कोई भी जादू टोना टोटका करती भी है तो भी वो सब चीज़ें वैनिश हो रही है, फायर बैक हो रही है, अंडरस्टैंड। तो जो वो चीज़ें वैनिश हो रही है कौन कर रहा है, आपके पूर्वज कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं, राइट। एंड आई कैन सी हियर कि आपको क्या करना है, उसको आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप शांत रहें, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि व्हेन यू विल फोकस ऑन करियर तो आपकी एनर्जीज़ भी चैनलाइज होगी। आपको सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस इंसान पे नहीं लगानी है, क्योंकि उससे क्या होगा, इस इंसान तक सही से मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। आपको काम को बांटना है, मतलब कि अपने करियर पे ध्यान देना है, सेंड लव टू दिस पर्सन, स्ट्रेंथ दीजिए अपने पार्टनर को, स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम टू यूनिवर्स, इस इंसान के लिए प्रार्थनाएं करो आप, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। मानो ना मानो, जब आप इस इंसान के लिए प्रार्थना करोगे, इस इंसान को प्यार भेजोगे, स्ट्रेंथ भेजोगे, इक्वली पार्टनर जो है आपका आपको प्यार करना शुरू करेंगे। आप दोनों सेम वेवलेंथ पे आ जाओगे, ठीक है। सेपरेशंस तभी होता है जब वन साइड लव होता है या माइंड गेम्स होते हैं, क्योंकि माइंड गेम्स जो होते हैं ना, वही इंसान करते हैं जो बहुत ज़्यादा
छल कपट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू मोर रीडिंग। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को एक ही बात बोलनी है, वो ये है सेपरेशन वन साइडेड या माइंड गेम्स वालों के साथ ही होता है। क्यों हुआ आप समझना बात को, क्योंकि आप ऊपर वाले द्वारा प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर की आपके ऊपर एक कृपा है, ठीक है। और साथ ही में जब ये व्यक्ति ने उतना प्यार आपको नहीं दिया जितना आप देते आए हो, आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी लेंथ पर नहीं थे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारी प्रेयर्स करनी है, साथ ही में आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर अभी तक आपने अपना कोई भी काम नहीं खोला तो आप काम खोलिए अपना खुद का। अगर आपको जॉब पे जाना है तो आप जॉब अच्छी ढूंढिए जहाँ पे आपको सुकून मिले। अगर आप सारा दिन इसी व्यक्ति पे फोकस रहोगे तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको चैनल करना है, चैनलाइज करना है एनर्जी को। अपने फैमिली के साथ बैठो उठो, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स जो भी है, एक को मत पकड़ लो कि मेरा वो दोस्त है उसके साथ मैं एक ही इसी के बारे में बात करूँगा या करूँगी। सामने वाला इंसान भी पक जाएगा अगर आप एक ही के बारे में बात करोगे, ठीक है ना। तो चैनलाइज करो, कुकिंग करो, ठीक है, मेडिटेशंस करो, प्रेयर करो। जिस भी जाति धर्म से आप, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, गॉड से कनेक्टेड हो जाइए आज अभी इसी वक्त से, ठीक है। आपका लेसन क्या है मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। मे बी आप दोनों बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, आप शायद बहुत ही मॉडर्न हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा मे बी इनकी सोच बहुत रूढ़िवादी हो सकती है, कंजर्वेटिव हो सकती है, इनका कल्चर, इनके थॉट्स बहुत अलग हो सकते हैं। और ये पर्सन बहुत यूनिक है आपके दिमाग में, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका सोचना का तरीका अलग है, वेरी डिफरेंट पर्सन। लेकिन एक बात याद रखना कि आप और ये मुझे दोनों डिफरेंट जरूर यहाँ पर दिख रहे हो, और ईश्वर ना ऐसी ही जोड़ियाँ बनाता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल आपने सुना होगा, है ना, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बहुत डिफरेंट है, आप बहुत डिफरेंट है, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज डिफरेंटली मीट ना, वो यूनिवर्स मिलवाते हैं, एक बात को याद रखना, ठीक है। तो इट्स ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट नहीं होता है लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितना ग्लो करोगे ना उसका इफेक्ट आपके पार्टनर पे पड़ेगा। कोई व्यक्ति है आप दोनों के बीच में जो आपके पार्टनर को इन्फॉर्मेशन देता है, और आपके पार्टनर इतना सरप्राइज्ड है जब उन्हें पता चल रहा है कि आप इस लेवल तक आगे पहुंच चुके हो, आप इस लेवल पर सक्सेस को हासिल कर रहे हो, और ये एम्परर एनर्जी में है, ठीक है। ये लोगों को यही दिखा रहे हैं कि इनको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, बट इंटरनली इस इंसान को बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, आप देख लेना, बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, और दे आर रियली फीलिंग जेलस, आई मस्ट से। अब जेलसी वैसी नहीं है, ये इंसान खुश होते हैं आपकी तरक्की देख के, बट दूसरे ही पल ये सोचते हैं कि अगर आप इतना तरक्की करोगे तो आप तो इनको भाव नहीं दोगे, आप तो खुद से चल के नहीं आओगे, इनसे बात नहीं करोगे, तो हाउ लाइक विदाउट हिम यू कैन ग्लो एंड कैन बी हैप्पी। ये इंसान ये सोचते हैं कि इनके बगैर आपकी लाइफ में इतना कुछ कैसे चल रहा है, आप नॉर्मलाइज कैसे हो गए हो। ये वही इंसान है जो कल तक रो रहा था, रो रही थी, मेरे आगे पीछे घूम रही थी, और मैं इसको भाव नहीं दे रहा था, और आज इसका स्टारडम बन चुका है और इस लेवल पर आगे बढ़ चुके हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इस तरह की चीज़ें भी सोचते हैं, एंड आई वॉन्ट टू नो कि ये इंसान जैसे स्पेशली नाइट टाइम में जैसे सोचते हैं आपके बारे में, तो उस टाइम पे ये क्या चीज़ें सोच विचार कर रहे हैं, मतलब लाइक लव मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के अंदर से। तो देखो प्यार है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, राइट। शो नहीं करना, बस आप ही भीख मांगते रहो कटोरा लेकर के, वो मुझे यहाँ करवाना नहीं अपने व्यूअर्स को। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई व्यूअर्स, माई यू नो माई यूट्यूब फैमिली, सो आई एम गाइडिंग यू। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, अपने करियर पे, अपनी सेहत पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने लुक्स पे, अपनी फैमिली के साथ उन्हें प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि फाइनली आपकी फैमिली ने ही आपका ज़्यादा साथ देना है। और ये इंसान डेफिनेटली मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनका आपके बिना गुजारा नहीं है, इनकी अक्कड़ टूट चुकी है, रस्सी जल चुकी है, बस बल पूरी तरह गया नहीं है। इट्स ओके, फाइन, वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रीडिंग में मुझे अगले 3 महीने बहुत स्ट्रिक्टली दिख रहे हैं कि ये इंसान स्ट्रिक्टली नेक्स्ट 3 मंथ्स माइंड गेम खेलेंगे, लेकिन इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब इनकी पूरी तरीके से हार हो चुकी है। बॉटम ऑफ डेक आया, इज इट ओवर।
तो ये सोचते हैं क्या ये सब ख़त्म हो चुका है क्या? ओके हाँ, इनको लगता है कि आप ठीक थे, तो यहाँ किसी को लगता है कि कोई सही था। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में ये सोचते रहते हैं, ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। वाई डू आई फील दिस वे, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, पेनफुल मेमोरीज, तो मैंने कहा ना इनको डर लग रहा है कहीं अब ये आपके पास जाएंगे तो आप कहीं इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, किसी ने इनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, यू हैव ट्रिगर्ड मी, तो मे बी पास्ट में आपने इनको ट्रिगर्ड किया हो, इनकी ईगो बहुत ट्रिगर्ड हो रखी है। ड्रामा, तो ये जो कनेक्शन आप लोगों का हुआ है ना, इस कनेक्शन में बहुत भयंकर वाला ड्रामा हुआ है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग गाइज आपके पार्टनर की। एंड अगर आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की डिटेल रीडिंग किया करूं चैनल पर, तो डू लाइक माय पेज, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चैनल दे रखा है, आप जाइए। टैरो वर्ल्ड 111 को भी आप कर लीजिए फॉलो, ठीक है। और इसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोनों चैनल 111 टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों ही हमारे चैनल हैं। एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट न्यू मोर वीडियोज़ इन डिटेल 111 पर भी, ठीक है। किसी को पर्सनली अगर जानना है, रीडिंग लेनी है, तो ऊपर दिए नंबर पे आप अभी इसी वक्त अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। जो लोगों ने करा रखी थी और किसी की रह गई अपॉइंटमेंट, तो प्लीज़ आप कल के बाद से आप कांटेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है, आपको मैं टाइम दे दूँगी, ठीक है ना। एंड क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। जो भी ये ब्यूटीफुल अभी हमने यहाँ पर एनर्जीज़ को पिक किया है आपके पार्टनर की, डू क्लेम द एनर्जी, अंडरस्टैंड, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आएँ। आपको अपना आप में पावरफुल रहना है, जैसा कि मैंने बताया है, रीडिंग में आया है, मैसेज निकल के आया है। यूनिवर्स कहता है कि आपको पावर में रहना है। आपके पार्टनर को फुल्ली जो अभी रिग्रेट नहीं हो रहा, या जो भी अभी सेम वेवलेंथ में नहीं आ पा रहे हैं, लेट्स वेट फॉर द सेम वेवलेंथ, उनको उस पर आने दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो आ जाएंगे तो देखिएगा कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है जो कि साफ बता रहा है कि इस इंसान को कनेक्शन को दोबारा से आपके साथ शुरू करना है। तो जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस। हर हर महादेव।